हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोडिंग कैसे करते हैं। मतलब जो भी कुछ आप देख पा रहे हो, चीज़ें यूज़ करते हो, कहीं न कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही हो पा रही है ना चीज़ें। तो अब आज से मैं आपको बताने वाला हूँ, एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें सी प्रोग्रामिंग और पाइथन या जावा मैं उसको करते हुए चलूँगा, मतलब कंपेयर करते हुए चलूँगा। मैं जेनेरिक पढ़ाऊँगा। जेनेरिक का मतलब ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे ही काम करने वाली है, कुछ-कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो आज से सी प्रोग्रामिंग का कुछ बेसिक बताने वाला हूँ कि सी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है, सी प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं? मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए सी प्रोग्रामिंग सबसे पहला आनी चाहिए। तो लोग मोस्टली ऐसे समझते हैं सी प्रोग्रामिंग एक संस्कृत है। मतलब अगर आप इसको पढ़ लिए तो आप आगे लैंग्वेज ज़्यादा ईज़िली पढ़ सकते हो। लेकिन अब पाइथन है, थोड़ा ईज़ी पड़ती है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, किसी भी कोडर को आनी चाहिए सबसे पहले। पहली लैंग्वेज ही यही होती है पढ़ने के लिए। अब सी प्रोग्रामिंग करती क्या है? जैसे कि जो हार्ड कोडेड डिज़ाइनिंग होती है, हार्ड कोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हार्ड कोडेड डिवाइसेज़ हो गए, मशीन हो गए, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, वो सी प्रोग्रामिंग की मदद से बनाई जाती है। ये इसका यूज़ हो गया, मतलब हम क्यों करते हैं, क्या होती है, ठीक है? और कैसे लिखते हैं, हाउ, व्हाट, व्हाई, इसका यूज़ केस मैंने आपको बताया कि एक तरह से कि हम जो हार्ड कोडेड डिज़ाइनिंग करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं-कहीं बनाते हैं, ठीक है? उस तरह की चीज़ें सी प्रोग्रामिंग के लिए बनाया जाता है। अब इसकी कोडिंग कहाँ करते हैं, तो कुछ कंपाइलर्स होते हैं, मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करूँगा, ठीक है? अब सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले आपको किन-किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप डायरेक्ट कोड लिखोगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट h क्लोजिंग ब्रैकेट फिर वॉइड मेन, नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो वॉइड मतलब क्या है, मेन मतलब क्या है, ये प्रिंटफ क्या है, हैश मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें आने के लिए सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें आनी चाहिए। जैसे ये होते हैं सी टोकन्स। अब सी टोकन्स का मतलब ये होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप बिल्डिंग या खाना बनाते हैं, तो डायरेक्ट खाना नहीं बनता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, उन चीज़ों खाना बनाने से पहले कुछ चीज़ें आप इकट्ठा करते हो, जिसको बोलते हैं इंग्रीडिएंट। मतलब कोई भी सब्ज़ी बनाने से पहले आप मसाले और भी चीज़ें, सब्ज़ी क्या बनाना चाहते हो, उस तरह के पहले आप प्रिपरेशन करते हो, फिर आप सब्ज़ी बना पाते हो, ठीक है? वैसे ही सी प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको टोकन्स आने चाहिए, सी टोकन्स बोलते हैं जिनको, ठीक है? अब सी टोकन्स कुछ कैटेगरी में डिवाइड है, मतलब आप जो भी कुछ कोडिंग में करोगे, कहीं न कहीं वो सी टोकन्स का पार्ट होते हैं। मतलब आप बेसिक डेफिनिशन ऐसे समझ सकते हो, दिस इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब आप कोडिंग करने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी अगर नॉलेज है तो आप जल्दी कोडिंग सीख सकते हो। तो इसको कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। तो कैटेगरी आप देख सकते हैं कि कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, स्पेशल सिंबल है, ऑपरेटर। तो आप कहीं न कहीं जो भी कोड देख रहे हो, तो ये कहीं न कहीं इसी चीज़ों में आ रहा है। जैसे आपको दिख रहा है वॉइड, तो क्या है, वर्ड एक कीवर्ड है, आ गया इसके अंदर। अब आप देख रहे हो स्ट्रिंग, जो मैंने मैसेज के अंदर लिखा है, प्रिंटफ के अंदर हेलो वर्ड लिखा है, डबल कोट्स के अंदर, तो ये भी स्ट्रिंग है। तो इसी तरह से जो भी चीज़ आप कोडिंग में लिखने वाले हो सी प्रोग्रामिंग में, वो कहीं न कहीं सी टोकन्स का पार्ट होता है। आप सी टोकन समझ गए क्या होता है? इसकी बेसिक डेफिनिशन यही होती है कि एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कोड लिखने के लिए जो-जो चीज़ें होती है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स आप सोच सकते हो। एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी समझ सकते हो यहाँ पर, जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक सेल होती है, तो वैसे यहाँ पे आप सी टोकन समझ सकते हो। तो सबसे पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ, कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है? अब कीवर्ड समझने के लिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी कॉलेज में या स्कूल में हैं, तो वहाँ पे फंक्शन हो रहा है, मतलब एक प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं जजेस के लिए और पीछे बच्चों के लिए लगी हुई हैं। देखा जाए तो जो भी गेस्ट आते हैं, वो सबसे पहले यहीं बैठेंगे। इसी मतलब जगह पे बैठने वाले हैं सबसे आगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्पेशल गेस्ट है, इसीलिए आगे बैठाया जा रहा है। मतलब कि कुछ रिज़र्व कर दी ना सीटें, तो मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब फिक्स होता है प्रोग्रामिंग में, तो उनको बोलते हैं कीवर्ड्स, मतलब रिजर्व वर्ड, जिनका मकसद या काम या मीनिंग होता है फिक्स पहले से ही, उनको बोला जाता है कीवर्ड्स। जैसे कि आपने इंट देखा, इंट भी एक तरह का कीवर्ड है, वॉइड भी एक तरह का कीवर्ड है, ठीक है? अब कितने कीवर्ड होते हैं, सवाल ये है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग-अलग कीवर्ड्स होते हैं, किसी में मान के चलते हैं 64 होते हैं, किसी में 32 होते हैं। 32 सी प्रोग्रामिंग में, मतलब आपको 32 कीवर्ड आने चाहिए। हाँ, अब लेकिन मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा कीवर्ड क्या करता है। तो मैं आपको कीवर्ड दिखाने वाला हूँ कि 32 हैं कीवर्ड्स, तो कितने हैं? अगर आप सर्च करेंगे लिस्ट, जैसे कि मैंने पहले से ओपन कर रखा है, तो ये एक इसकी लिस्ट है। यहाँ पे 32 कीवर्ड हैं, ठीक है? काउंट करेंगे तो 32 मिलने वाले हैं। जैसे कि इंट भी एक कीवर्ड है, ठीक है? और वॉइड बोला था, और भी लॉन्ग है, ठीक है? गो टू है, इफ है, ये जो भी आप कोड में लिखने वाले हो, कहीं न कहीं वो सब इसमें दिख रहा है, ठीक है? 32 कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या होते हैं समझ में आया कि एक मतलब इसका ये होता है कि बेसिक, इनका मतलब फिक्स होता है, रिजर्व वर्ड बोलते हैं, ठीक है? ये किसका पार्ट होता है? सी टोकन्स का पार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया। मैं आगे आपको कोड भी करके दिखाऊँगा। मतलब ये बहुत ईज़ी सा कोड है कि पहले आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीखता है तो हेलो वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है?
तो यही है प्रिंटफ क्या काम कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं बेसिकली छोटे से मैं समझा दूँ आपको समराइज़ करके कि एक मैसेज को प्रिंट करने का काम कर रहा है। देखो जो यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं वो स्क्रीन अलग है और जिस स्क्रीन पर ये आता है इसको बोलते हैं आउटपुट विंडो या कंसोल विंडो बोलते हैं। ऐसे ही ये मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कोडिंग मैं कहाँ करूँगा? इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टर्बो सी बहुत ज़्यादा पुराना है लेकिन उस पे ही करना चाहिए एक बिगिनर को, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, तो वीडियो को यहीं शॉर्ट में रोकते हुए अब मैं आगे की चीज़ें कुछ सेशंस में बताता रहूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।